एवरी ईयर दिसंबर एक ऐसा मंथ है जिसमें कार्स और बाइक्स के बायर्स ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं और यही सोचते हैं कि इस दिसंबर में कार्स या तो बाइक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आइए इस वीडियो में मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करता हूं और लेट्स गेट इनटू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिसंबर मंथ में कंफ्यूजन क्यों होता है, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही ऑब्वियस सा है। बेसिकली यहां पे दो पॉइंट्स अराइज होते हैं। फर्स्ट है, कार में पूरे साल में सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर किया जाने वाला मंथ होता है वो है दिसंबर, और ये बेसिकली एक मिथ ही कह सकते हैं। दूसरा कंफ्यूजन वो होता है कि इस साल के बाद यानी कि इस मंथ के बाद विद इन 30 डेज पूरा साल चेंज हो रहा है। बेसिकली ऑन पेपर आपकी कार जो है वो लास्ट ईयर की कहलाएगी सिर्फ 30 दिन के बाद, या तो दिसंबर में जितने दिन बाकी है उतने दिन के बाद, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। सो आइए पॉइंट वाइज मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताता हूं जिसकी हेल्प से आपको इस कंफ्यूजन को क्लियर करने में हेल्प मिल जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि दिसंबर में कार परचेज करने में बेनिफिट्स क्या क्या है। सो बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही कहा जा सकता है कि अब तक यानी कि पूरे साल में जो भी ऑफर्स आपको नहीं मिली है डिस्काउंट्स के टर्म्स में, या तो कोई भी दूसरी ऑफर्स, बहुत सारे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स डीलर्स के द्वारा या तो कंपनीज के द्वारा ऑफर की जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हर डीलरशिप को अपना अपना स्टॉक जो है वो क्लियर करना होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से उनका भी नया साल आ रहा है। सो ऐसे में हर कस्टमर यही चाहता होगा कि जब भी वो कार परचेज करे तो वो जो कार है वो उनकी कार उसी साल की मैन्युफैक्चरिंग की गई हो और उसी साल में वो कार परचेज कर रहा हो। सो ऐसे में डीलरशिप को भी इतना ही ज्यादा टेंशन रहता है और इसीलिए ये सारी ऑफर्स जो रहती है वो दिसंबर में आपको प्रोवाइड की जाती है। अब जानते हैं कि दिसंबर में अगर आप कार परचेज करते हो तो सबसे बड़ा लॉस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतनी सारी ऑफर्स तो आपको मिल गई, अच्छा सा डिस्काउंट मिल गया और दूसरी ऑफर्स फ्री एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी जैसे बहुत सारे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आपको दी जाती है। उन ऑफर्स का बेनिफिट तो आपने देख लिया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जब भी आप कार अपनी जो है वो 5 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद जब भी सेल करने जाएंगे तब आपका जो कार का मॉडल होगा वो उसी साल का कहलाया जाएगा जब आपकी कार आपने परचेज की, उस ईयर का, उस मंथ का इनवॉइस जब भी बना होगा। तो इनवॉइस के मुताबिक अगर देखने जाए तो प्रैक्टिकली ऑन पेपर आपकी कार जो है भले ही वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन के गैप में ली हो अगले साल के, फिर भी आपकी कार जो है वो लास्ट ईयर की ही कहलाएगी। यानी कि अगर आप 2018 के दिसंबर में परचेज करते हैं, दिसंबर 15 को भी परचेज करते हैं, तो भी 15 दिन के गैप के वजह से भी 5 साल बाद आपकी कार जो है वो 2018 की कार ही कहलाएगी। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि होता ऐसा है कि जब भी हम कार्स परचेज करने जाते हैं तब यूजुअली हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में इन सारी छोटी छोटी चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं और यहीं से हमारी मिस्टेक्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और ये मिस्टेक्स हमको रियलाइज होती है जब हम अपनी कार सेल करने जाते हैं। सेल करने जब भी जाते हैं या तो कोई भी ऑनलाइन साइट्स जैसे कि OLX है, क्विकर है जैसी साइट्स पे अगर जब भी आप लिस्टिंग करते हैं तब आपको अपनी कार का ईयर इंसर्ट करना होता है, और जब भी हम वो ईयर इंसर्ट करते हैं तो उस 15 या 20 या तो 30 दिन का गैप हमारे माइंड में अक्सर खलता रहता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अगर यूज्ड कार सर्च करते हैं तो हमारे पास फिल्टर्स रहते हैं। जब भी हम यूज्ड कार सर्च करते हैं तो उन फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर्स, फ्यूल ऑप्शंस, कौन सी कंपनी, कौन सी ब्रांड, ये सारे फिल्टर्स में जब भी ईयर्स का सिलेक्शन आता है तब हम फॉर एग्जांपल 2019 का ईयर इंसर्ट करते हैं तो वो 15 दिन के गैप की वजह से आपकी कार 2018 के लिस्टिंग में चली जाएगी और 2019 के लिस्टिंग में आपकी कार दिखाई ही नहीं देगी। ऑलराइट, अब आपको दिसंबर में कार परचेज करने के बेनिफिट्स एंड लॉसेस के बारे में तो पता चल ही गया होगा।
अब जानते हैं कि दिसंबर में कार परचेज ना करने के बेनिफिट्स एंड लॉसेस के बारे में, ताकि अब तक के आपके सारे डाउट्स अब सॉल्व हो जाएंगे। और अगर अभी तक आप यही सोच रहे हैं कि इसका ऑपोजिट ही मैं आपको कहने वाला हूं, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। अगर आपको ये वीडियो में से कुछ समझ में आ गया और आप मान लेते हैं कि आप दिसंबर में कार परचेज नहीं करने वाले हैं और आप जनवरी के लिए वेट करेंगे, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा और एक लोता लॉस जो है वो यही होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि दिसंबर में जो ऑफर्स मुझे मिल रही थी वो अब जनवरी में नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप थोड़ा सा गलत समझ रहे हैं। अगर आप 2019 में कार परचेज करते हैं जनवरी में, तो आप यूजुअली यही सोचेंगे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर जो है वो 2019 जनवरी का मिलेगा। लेकिन 99% केसेस में यही होता है कि आपको 2018 के मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड मंथ का कोई भी मॉडल आपको दे दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारी ब्रांड्स में अक्सर यही चीज होती है कि नए साल में जनवरी जैसे ड्यूरेशन में कभी भी नए साल का स्टॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक दिसंबर में जो भी डिस्काउंट्स, जो भी ऑफर्स डीलर्स ने कस्टमर्स को प्रोवाइड की है, उन ऑफर्स के बावजूद भी सारे डीलर्स के पास स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल होता है और कंपनी का प्रोडक्शन इतना जल्दी फास्ट नहीं हो पाता है कि जनवरी के इनिशियल पीरियड या तो एंड तक आपको जनवरी के प्रोडक्शन का मॉडल दे पाए। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर समझ में ना आए तो वापस से थोड़ा सा रिपीट करके सुनिएगा। मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है। अब समझ लीजिए कि आप ऑन पेपर तो जनवरी 2019 में कार परचेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होता यह है कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड मंथ ऑलरेडी लास्ट ईयर का ही होता है। ऐसे में ऑन पेपर तो आपकी कार जनवरी का मॉडल कहलाएगी, लेकिन आपके पास जो कार है, अगर आपको ऑफर की गई है, तो वो कार लास्ट ईयर के मैन्युफैक्चरिंग मंथ एंड ईयर की ऑलरेडी होगी। ऐसे में आपके पास नोट करने जैसा पॉइंट ये है कि अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी कार लास्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वाली कार है, तो आप दिसंबर से भी ज्यादा डिस्काउंट डीलर के पास डिमांड कर सकते हैं। यह चीज बहुत बड़ी है और अगर आपको समझ में आ गई तो आपके पास पूरा बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि ऑन पेपर आपकी कार न्यू ईयर की ही हुई और आपको डिस्काउंट जो दिसंबर में मिल रहा था वो डिस्काउंट भी आप अवेल करवा सके। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन भी अराइज होती है, और वो क्या है? तो वो सिचुएशन में ऐसा होता है कि कोई ब्रांड्स ऐसी होती है जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत ही वेटिंग पीरियड के साथ चलती है और बहुत ही फास्ट प्रोडक्शन के साथ कस्टमर्स को रिसेंटली प्रोडक्शन में ली गई कार्स अवेल करवा दी जाती है। तो यहाँ पे चांसेस ये भी है कि अगर आपको दिसंबर एंड तक कोई करंट ईयर का मॉडल मिल भी जाता है, तो आपको यहाँ पे एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस करनी है। आपको डीलर के पास से फॉर्म नंबर 22 की डिमांड करनी है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आपको चीजें जानने का पूरा राइट है कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उनके बारे में आपको सही इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर फॉर्म नंबर 22 में जानकर आपको यह मालूम पड़ा कि आपको करंट ईयर का मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है, यानी कि न्यू ईयर का मैन्युफैक्चरिंग आपको जनवरी में ही मिल रहा है, तो ये दोनों तरफ से बेनिफिट है। एक तो करंटली प्रोडक्शन में ली गई कार आपको मिल रही है, एडिशनली जनवरी में भी आपको ऑन पेपर 2019 का मॉडल, फॉर एग्जांपल 2019 में जनवरी में आप लेते हैं तो 2019 का ही मॉडल आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके पास वो डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स का तो लॉस है, लेकिन पूरा बेनिफिट यहाँ पे आप लेंगे जब आपकी कार को आप रीसेल में रखेंगे। ये एक बड़ी चीज है और थोड़ी सी डीप चीज है। अगर आपको समझ में ना आए तो पूरा वीडियो एक बार वापस रिपीट से देख लीजिए। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहे तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। और फाइनल कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो फाइनल कंक्लूजन मेरी तरफ से यही रहेगा, फाइनल सजेशन मेरा यही रहेगा कि आपको दिसंबर में कार परचेज ना करके 2019 का वेट करना चाहिए या तो नेक्स्ट ईयर का वेट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको ऑलरेडी डबल बेनिफिट, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस तरह से डबल बेनिफिट मिल रहा है। और अब जब आपको समझ में आ ही गया है कि किस तरह से आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, तो आपको 1 महीना वेट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वाले मेरे आने वाले वीडियोस सिर्फ मैं आप ही के लिए बनाऊंगा जिनको नई कार दिसंबर या तो जनवरी में या तो कब भी लेनी है, तो उनको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जैसे, एक्सटेंडेड वारंटी जैसे वीडियोस इसी सीरीज में मैं आपको बना के देने वाला हूं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।
अगर इस वीडियो में से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस किए बिना कहीं मत जाइएगा। यहाँ पे आई बटन में मैं एक प्लेलिस्ट दिया हूँ, उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपके लिए कार परचेस करने से पहले वाले बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस अवेलेबल हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इससे उनकी और मेरी दोनों की हेल्प होती है। सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपके सामने वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल, राइट? थैंक यू।